नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए का अर्थ आप सभी प्रकार से जानते हैं। अप्रत्याशित शब्द का अर्थ है ए जमा प्रति जमा आशा जमा इत, अर्थात जिसकी आशा न की गई हो। आशा से परे के लेख को अप्रत्याशित लेख कहते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? ऐसे विषय जिनकी आपने कभी आशा भी न की हो, उस पर लेखन कार्य करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। कि जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है, ऐसे विषय पर जो लेखन होता है उसे अप्रत्याशित लेखन कहते हैं। पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में अंतर। पारंपरिक अर्थात जो आप आज तक लिखते आए हैं वे, और अप्रत्याशित विषयों में क्या अंतर है? पारंपरिक विषय वो विषय हैं जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े होते हैं और अधिकतर सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर होते हैं। इनमें आप अपनी व्यक्तिगत राय को उतनी तवज्जो नहीं दे सकते, न देकर सामूहिक विचार पर जोर देते हैं, जबकि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में आपके अपने निजी विचार होते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या लाभ है, अर्थात अप्रत्याशित विषय क्यों लिखे जाएं के बारे में। पहला तो यह है कि ये आपकी मौलिक रचना होगी। दूसरा, इसमें आप अपने विचारों को किसी तर्क विचार के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इसमें आपके लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होगा। चौथा, इससे भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। पांचवा, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन का काम कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। ऐसी चुनौतियों का सामना करके आप दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। दूसरा, आजकल व्यक्तियों में मौलिकता की कमी हो रही है। ऐसे लेख बच्चों में मौलिकता को बढ़ावा देते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को प्राथमिकता क्यों? ऐसे क्या कारण है कि आजकल अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को महत्व दिया जाता है? हमें जब भी कुछ लिखने को दिया जाता है तो हम या तो निबंधों की पुस्तकें खंगालने लगते हैं या इंटरनेट में गूगल पर तलाशने लगते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने लगते हैं। परंतु अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से हमारी आत्म उन्नति के द्वार खुलते हैं, क्योंकि ऐसे विषय न तो निबंधों की पुस्तकों में पाए जाते हैं और ना ही इंटरनेट पर ही अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से प्राप्त हो पाएंगे। यह तो हमारी अपनी मानसिक उपज होती है जो आत्म अनुभव पर आधारित होती हैं। आगे, क्या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कोई निश्चित रूप लेती है?
अप्रत्याशित विषयों के बारे में जितनी जानकारी है हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने विचारों को अपने अनुभव, तर्क, सिद्धांत, समाज, स्थान, काल और पात्र के आधार पर शब्दांकित करते हैं तो वो कभी संस्मरण, कभी निबंध, कभी रेखाचित्र, कभी कहानी, कभी यात्रा वृत्तांत, कभी रिपोर्टाज आदि साहित्यिक विधा का रूप ले सकता है। आगे, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के विषय क्या हो सकते हैं? अप्रत्याशित विषय कि ऐसे लेखों के विषय कौन कौन से हो सकते हैं? ये विषय कुछ भी हो सकते हैं, जैसे दीवार घड़ी, बारिश में बिना छतरी, 3 घंटे का अकेलापन, दिव्य शक्तियाँ और मैं, फर्ज कीजिए आप तिलचट्टा हैं, धारावाहिकों में स्त्री, समुद्र किनारे आप और आपकी यादें वगैरह। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा विषय जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मेरे मन में आया विचार, कुछ क्षण का असंतोष, परीक्षा से पहले कि 15 मिनट में मेरे अंतर्मन का द्वंद्व, ऐसे किसी भी विषय पर जिसके बारे में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे किसी भी विषय पर लेखन हो सकता है। ऐसे लेखन को अप्रत्याशित विषय कहा जाता है। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के नियम, इसके कुछ नियम हैं। आप इसमें मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, विविध कोणों से विषय पर विचार कर लें। आपको ये भी बता दें, इस एक ही विषय पर जितने ही व्यक्ति होंगे उनका लेख सभी का लगभग सही होगा, लेकिन उनमें अपनी अभिव्यक्ति होगी। विवरण और विवेचन सुसंबद्ध और सुसंगत हो। भाषाई शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1, रटंत से क्या अभिप्राय है? रटंत तथा रटना किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार की गई पठनीय सामग्री को जो का त्यों योग याद करना और दूसरे के सामने प्रस्तुत करना रटंत कहलाता है। अप्रत्याशित लेख रटंत से मुक्ति दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, रटंत अथवा कुटेव को बुरी लत क्यों कहा जाता है? रटंत को बुरी लत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस विद्यार्थी अथवा व्यक्ति को यह लत लग जाती है उसके भावों की मौलिकता खत्म हो जाती है। वह अपने मन से अपने विचार कहीं भी अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसके साथ उसकी चिंतन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और वह किसी विषय को अपने तरीके से सोचने की क्षमता खो देता है। वह सदैव दूसरों के लिखे पर आश्रित हो जाता है। उसे अपनी बुद्धि तथा चिंतन शक्ति पर विश्वास नहीं रहता। प्रश्न नंबर 4, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या तात्पर्य है? किसी नए
अथवा अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। ये ऐसे विषय जिनके बारे में आपने नहीं सोचा है, उन पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर सुंदर ढंग से अच्छी तरह से प्रदर्शित करना, भाषा आदि का ध्यान रखते हुए लिखना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। प्रश्न नंबर 5, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस विषय पर लिखना है, लेखक को उनकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अप्रत्याशित विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अप्रत्याशित विषयों से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। नंबर 4, अप्रत्याशित विषय से सुसंबद्ध अथवा संगत होना चाहिए। अप्रत्याशित विषय के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषय पर लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में अनेक बाधाएं आती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सामान्य रूप से लेखक आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता। दूसरा, लेखक में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। जो निरंतर अभ्यास करते हैं वे अप्रत्याशित लेखों में निपुण हो जाते हैं। लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री तथा तथ्यों का भी अभाव रहता है। लेखक की चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। लेखक के बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय शब्दकोश की कमी हो सकती है। प्रश्न नंबर 7, नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है? नए और अप्रत्याशित लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुककर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके पश्चात ही शानदार ढंग से अपने विषय की शुरुआत करें। नंबर 2, विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए यह भी मस्तिष्क में पहले से होना चाहिए। नंबर 3, जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व होता है। नंबर 4, सुसंबद्धता के साथ साथ विषय से जुड़ी बातों का सुसंगत भी होना बहुत जरूरी है। अतः किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। नंबर 5, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरख अर्थात मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि
निबंधों और अन्य आलेखों में मैं शैली लगभग वर्जित होती है, किंतु नए विषयों पर लेखन में मैं शैली का प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको अध्याय अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।